राजधानी रांची से निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से फटकार लगी हेमंत सरकार को। दरअसल अवमानना याचिका पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और पूर्व नगर विकास सचिव को नोटिस जारी किया गया। दरअसल हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने जारी किया है नोटिस। कोर्ट का आदेश नहीं मानने को लेकर कड़ी नाराजगी जताने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। दरअसल मुख्य सचिव, गृह सचिव और पूर्व सचिव के विरुद्ध आरोप पत्र गठित होगा। तो बड़ी खबर। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ जुड़ चुके। चित्रंजन, फिर से फटकार लगी है निकाय चुनाव को लेकर के, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। बिल्कुल, देखिए कि हम लोग कुछ लगभग 4 दिन पहले यह खबर चलाई थी कि कैसे राज्य सरकार जो है तारीख पे तारीख यानी कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार टलावा दे रही है। ऐसे में क्योंकि देखिए यह जो वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलको के तरफ से जो पीएल की गई थी कि राज्य में रांची नगर निगम में निकाय के चुनाव होने चाहिए, जिसके बाद से न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही थी। लंबे अरसे बीत जाने के बाद भी निकाय चुनाव नहीं कराने पर अब जो है सख्त रूप अपनाया है हाईकोर्ट ने। और देखिए अवमानना याचिका पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और पूर्व नगर विकास सचिव को नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया। ये इसका मतलब आप समझिए कि हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आपने न्यायालय का अवमानना किया, आपने अपमान किया। अब कुछ वक्त हमने खबरें भी दिखाई थी कि कैसे निकाय चुनाव को लेकर सरकार के तरफ से जो है लगातार तलवार दिया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर सिर्फ तारीखों पर तारीखें मिल रही है, जबकि विकास के काम बाधित हो रहे। सिर्फ विकास के काम ही बाधित नहीं हो रहे बल्कि राज्य निकाय नगर निगम को मिलने वाली जो राशि है केंद्र सरकार की तरफ से, वो राशियां भी अटकी पड़ी हुई है। अगर इस वित्तीय वर्ष में अगर निकाय चुनाव नहीं होते हैं तो वो राशि केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि डेवलपमेंट के लिए, शहरी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मिलता है, नगर निगम को राशि केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। तो देखिए राज्य के जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिस पर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है और अगली तारीख 14 तारीख रखी गई। लेकिन उस 14 तारीख में जो है मुख्य सचिव, गृह सचिव और पूर्व सचिव के विरुद्ध में आरोप पत्र भी गठित होगा और इन सभी को आदेश नहीं मानने को लेकर नाराजगी जताया और आदेश दिया है कि अगली सुनवाई। रंजन, लेकिन सिर्फ दोहरी यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को मार झेलनी पड़ी। एक तरफ जिस तरीके से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है मुख्य सचिव को, दूसरी और जैसे ही नोटिस जारी किया जाता है राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास पीसी करते हैं और सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं, चाहे वो पेशा कानून को लेकर के हो, निकाय चुनाव को लेकर के हो, सब तरफ से सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनिकेत, आपने वो रघुवर दास का जिक्र किया तो आपको बता दें बीजेपी की इन दिनों एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही। सबसे पहले राज्य सरकार को घेरने की पहल करते हैं नेता प्रतिपक्ष पूर्व और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। चाहे वो सूर्य हंसदा का मामला हो या फिर रिम्स 2 का मामला हो, सबसे पहले उन्होंने ही दोनों मामलों को जो है सामने रखा था और सरकार को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद चंपा सोरेन इस पर अगुवाई करते हैं। अब रघुवर दास यानी सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को भाजपा ने लगा दिया है कि आप राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर कर राज्य सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को गोलबंद करे। यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी, उसके बाद चंपा सोरेन, अब रघुवर दास, चाहे वो पेशा कानून हो या फिर एसआईआर को लेकर हो, सरना कोड को लेकर हो, क्योंकि राज्य में अब पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर करवाएगी। इसका मतलब साफ है कि झारखंड में भी एसआईआर होगी। लेकिन एसआईआर को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा या सरकार की तरफ से कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि एसआईआर को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या कुछ रुख होगा। हालांकि इस पर जरूर प्रस्ताव सदन से विधानसभा के पटल से रखा गया था और पारित किया गया कि एसआईआर का विरोध करेगी। लेकिन पार्टी के तरफ से जब ये सवाल पूछे जाते तो जवाब आता है कि जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, जब एसआईआर की राज्य में लागू किया जाएगा तब उस मुद्दों को देखा जाएगा। लेकिन रघुवर दास सिर्फ इस पे ही नहीं रुकते बल्कि वो पेशा कानून पर राज्य सरकार को घेरते हैं। बालू खनन को लेकर राज्य सरकार पर को फटकारा है रघुवर दास ने। जिस तरीके से न्यायालय ने जो है
बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगाई लगाई है, न्यायालय ने जो हस्तक्षेप किया, इन सारे मामलों पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही। और इससे पहले इसलिए भी राज्य सरकार को पर ज्यादा हमलावर भारतीय जनता पार्टी नहीं हो रही थी, क्योंकि नई नई दूसरी बार सरकार बनी थी, तो सब कुछ चाहते कि सरकार बनते के साथ एक वक्त दिया जाए सरकार को, ताकि वो यह बात नहीं कह सके कि उनको वक्त नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया। लेकिन जब देखिए नवंबर अब लगभग 1 साल राज्य सरकार को होने को आ रहे हैं, तो ऐसे में 1 साल के कार्यकाल के बाद से अब लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए एक तरफ हाईकोर्ट जो है अगली सुनवाई 14 तारीख को निकाय चुनाव को लेकर करेगी। निकाय चुनाव को लेकर देखिए इसमें 2 पहलू है अनिकेत। एक तरफ राजनीतिक तैयारियां चल रही, हाँ वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सरकार की तैयारियां आधी अधूरी रह जा रही। वो निकाय चुनाव को लेकर तारीखें स्पष्ट नहीं कर पा रही कि वो कब चुनाव कराएंगे, क्योंकि इसके पीछे देखिए, इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि निकाय चुनाव शहरी क्षेत्रों में होते हैं। और आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर है। आप देखिए इतना ही नहीं, जो कांग्रेस है, जो सहयोगी दल है या आरजेडी है, उनका भी पकड़ काफी मजबूत नहीं है शहरी क्षेत्रों में। इसलिए इस पर जो तलावा है या फिर विलंब है, इसके ये राजनीतिक कई पहलू होते हैं। अगर एक आप पहलू देखेंगे तो यह पहलू यह भी दिखता है कि कैसे, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं यही आप पंचायतों के चुनाव में देखेंगे तो वहां दूसरी पार्टी मजबूत हो जाती है। तो देखिए अब निकाय चुनाव को लेकर जब हाईकोर्ट सख्त है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के का हवाला राज्य सरकार देती थी, तो ट्रिपल टेस्ट का भी काम लगभग अब पूरा हो चुका है, रिपोर्ट सौंपी जा रही है। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव को लेकर रास्ते लगभग साफ हो चुके हैं। तो ऐसे में ऐसी अपेक्षा है, आशा है लोगों को कि बहुत जल्द राज्य में जो है निकाय चुनाव होंगे और इसकी तैयारी भी बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि इस फटकार के बाद क्या कुछ जो है एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से और कितना जल्द जो है निकाय चुनाव कराया जाता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।